में स्टार्ट कर रहे हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, लॉजिकल ऑपरेटर्स और कंडीशनल टेनरी ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले इफ एल्स स्टेटमेंट को समझना ज़रूरी है। इफ एल्स स्टेटमेंट में हमारे पास तीन कंडीशंस होती हैं। पहली होती है इफ, सेंटर में हमारे पास आती है एल्स इफ और लास्ट में होती है एल्स। इसे आप उर्दू में अगर रीड करें तो आपके लिए बहुत आसानी होती है कि पहली कंडीशन आपकी अगर की है, वरना अगर ये हो और वरना ये हो। तो इस तरीके से जब आप इसे रीड करते हैं ना तो आपको ये पढ़ने में कंडीशन बहुत ईजी रहती है और इसी तरह अप्लाई करने में भी बहुत ईजी रहती है। तो अभी हम सबसे पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं हम, वैसे तो हम बहुत ज़्यादा अपने जो भी प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, माइनर और मेजर जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हुए हैं इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस में, उसके अंदर हम इसे बहुत अच्छे से यूज़ कर चुके हैं। तो इसका यूज़ आपको सबको समझ आ गया होगा कि एल्स इफ की स्टेटमेंट हमें कहाँ कहाँ यूज़ करनी होती है। जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं उसके अंदर जब हमें अपनी कंडीशंस रखनी होती हैं तो तब हम इसका यूज़ करते हैं अपनी किसी भी कंडीशन को अप्लाई करने के लिए। अब इसका सिंटैक्स क्या रहेगा? सिंटैक्स इसका ये रहता है कि पहले हम इफ इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट होती है और यहाँ हम इनपुट देते हैं कंडीशन। ठीक है, यहाँ हम अपनी एक कंडीशन रखते हैं, उसके बाद हमारे पास ये दो कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं, जिसके बाद हमारे पास एक कंसोल का पार्ट होता है कंसोल डॉट लॉग के साथ। ये मैं एक आपको सिंपल फॉर्मेट बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, और इसके अंदर फिर हम उसका कंडीशन से रिलेटेड जो है वो रखते हैं, कोई भी ऑप्शन रखते हैं। ठीक है, कि अगर ये कंडीशन हो तो ये चीज़ अप्लाई हो जाए, कंडीशन अप्लाई का ऑप्शन होता है इसमें। और फिर एल्स जो होता है वो हमारा यहाँ आकर शुरू होता है। एल्स वरना क्या हो, फिर अगेन हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं, वरना ये हो कि हमारे पास दूसरा पॉइंट हो प्रिंट होने के लिए, कंसोल डॉट लॉग की दूसरी कंडीशन। ठीक है, कंडीशन का हमारे पास सेकेंड पार्ट हो जाता है, फिर कंडीशन अप्लाइड का सेकेंड पार्ट, सेकेंड अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल इसका सिंटैक्स आ गया है, जिसे लिखने का तरीकाकार जिसे कहते हैं हम, कि ये हमारे पास इसका तरीकाकार है इफ एल्स स्टेटमेंट का। तो ये मैंने सिर्फ ये जो जितना भी कमेंट पार्ट है आपको समझाने के लिए किया है। और इसके अलावा हमारे पास एक और होता है और वो ये होता है कि इफ एल्स और एल्स इफ जो होता है ना, ये हमें इन दोनों के सेंटर में यूज करना होता है। यानी अगर हमने एक दफा शुरू में इफ यूज किया तो हम दोबारा से इफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये एक रूल है। और अगर हमने एल्स यूज किया तो हम दोबारा से एल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इफ हमारे पास स्टार्ट में आता है, एल्स हमारे पास लास्ट में आता है, और इसके सेंटर में अगर हमें मजीद कंडीशन अप्लाई करनी है तो हम एल्स इफ का इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं सिर्फ एल्स इफ की बातें कर रही हूँ और इस वजह से मैंने आपको ये बात बताई है। लेकिन जब हम लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ते हैं ना तो हम कुछ लॉजिक्स रखकर भी इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने उसे बाद के लिए रखा है। अब इसकी एक प्रैक्टिस देख लेते हैं। अब मैं इसे यहाँ से हटा देती हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ से चला है। तो हम इसकी एक प्रैक्टिस देख लेते हैं कि हम एक वेरिएबल पहले बनाते हैं जिसके अंदर हम स्टोर करवाते हैं कोई भी चीज़। मैं एक वेदर के नाम से वेरिएबल स्टोर करवा रही हूँ और वो हमारा हो जाता है वेरिएबल रेनी। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आप एल्स इफ की कंडीशन, ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि इसकी लॉन्ग वीडियोस मेरे पास मौजूद नहीं है चैनल पर, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डीपली इसे समझाया ताकि ये रिवीजन क्लास भी हो जाए और प्लस हमारे पास इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कमेंट्स थे कि भाई ये चीज़ हमें बहुत क्लियरली बताइएगा। तो हमें क्या करना है, अब हम इस पर एक कंडीशन लगाते हैं इफ के बाद हमारे पास कंडीशन के लिए ब्रैकेट आ जाता है। वेदर अब हमारे पास इक्वल्स टू हो। अब देखिए यहाँ पे मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज किया है। हमारे ऑपरेटर्स जो होते हैं ना वो सब इस्तेमाल होते हैं हमारी एल्स की स्टेटमेंट के अंदर। बराबर हो यानी इक्वल्स टू हो अगर रेनी के, तो क्या हो जाए, अगर हमारा वेदर रेनी है तो क्या हो जाए, हमारे पास पार्ट कंसोल हो जाए, कंसोल डॉट लॉग वेयर आ रेनकोट। ठीक है,
अगर सिंपल में एक स्टेटमेंट बनाई है मैंने कि अगर हमारे पास मौसम है रेनी यानी बारिश का मौसम हो तो हमारा प्रिंट हो जाए वियर अ रेनकोट, और अगर ऐसा ना हो वरना एल्स। एल्स का मतलब वरना क्या प्रिंट हो जाए हमारे पास, कंसोल डॉट लॉग वेयर आ सनग्लास, वेयर अ सनग्लास। ठीक है, तो सिंपल मैंने एक स्टेटमेंट इसके अंदर इनपुट करवाई है, और अगर मैं इसके अंदर मजीद स्टेटमेंट लगाऊंगी तो मैं एल्स इफ लगाऊंगी। ठीक है, वो भी मैं आपको अप्लाई करके दिखा दी हूँ। पहले मैं इसे प्रिंट करवा कर दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हम इसे प्रिंट करवाते हैं। तो इसने क्या कहा, मैंने ये बोला ना कि मेरा जो वेदर है मैंने स्टोर किया रेनी, तो इसने कहा कि वेयर अ रेनकोट। लेकिन अब मेरा जो वेरिएबल है मैं चेंज करके देख लेती हूँ। मैंने यहाँ पे कह दिया मेरा वेदर जो आ रहा है वो आ रहा है सनी। CLS करके हम इसे कंपाइल करा देते हैं। तो वेयर अ सनग्लास। अब मैं अगर यहाँ पे क्लाउडी कर लेती हूँ तो क्या होगा, तो तब भी ये मुझे वेयर अ सनग्लास का ही ऑफर करेगा। ठीक है, मैं इसे ये मुझे वेयर अ सनग्लास ही बोलेगा, क्योंकि हमारे पास और कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है ना यहाँ पर। index.js, तो इसने मुझे दोबारा वेयर अ सनग्लास ही कहा। लेकिन अगर हम मैं इसके अंदर और मजीद कंडीशन लगाना चाह रही हूँ लाइक क्लाउडी की, तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं एल्स इफ करूंगी। एल्स इफ इसे अप्लाई करूंगी। एल्स इफ के अंदर फिर मैं कंडीशन रखूंगी वेदर इक्वल्स टू क्लाउडी, तो मैं इसे क्या बताऊंगी, वेयर आ नीड अम्ब्रेला, कुछ भी रख लें आप, या गो टू होम। अगर क्लाउडी हो जाए तो मैं घर चली जाऊं, गो टू होम। एल्स, अब मैंने एल्स की स्टेटमेंट यहाँ से हटा दी थी, तो मैं वो भी दोबारा अप्लाई कर दूंगी। वरना क्या प्रिंट हो जाए, सनग्लास। ठीक है, अब इसे मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं रखा तो ये मुझे एरर दे रहा है। तो मैंने यहाँ एक और स्टेटमेंट रखी है एल्स इफ की। चेक कर लेते हैं कि अब हमारे पास ये क्या कंडीशन दे रहा है, और CLS करके कंपाइल करेंगे। गो टू होम, क्योंकि मेरे पास आ रहा है क्लाउडी, लेकिन मैं अब इसे चेंज कर करके आप भी देख सकते हैं। अब मैं इसे रख देती हूँ क्लाउडी के बाद, इसने मतलब मुझे इफ एल्स वाली स्टेटमेंट भी दे दी। सनी कर देती हूँ, सनी में ये मुझे क्या देगा, क्योंकि सनी की कोई स्टेटमेंट लगी भी नहीं है। इस तरह चीज़ों को कर करके देखेंगे तो आपको आएगा कि आपने समझ में भी आएगा और क्लियर भी होता जाएगा। तो वेयर अ सनग्लास, यानी अगर इन दोनों में से जो मैंने इसमें इनपुट दिया है रेनी और क्लाउडी के अलावा कुछ भी आए तो वेयर अ सनग्लास, और अगर रेनी आए तो वेयर अ रेनकोट, क्लाउडी आए तो गो टू होम। तो ये हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट है। इसके साथ हम मजीद एल्स इफ और मजीद लगा सकते हैं यहीं पर ही। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया आपको इफ एल्स स्टेटमेंट। अब हम चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं,
इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले मैं इस पार्ट को कमेंट कर देती हूँ इनको, जो मैंने बता दिया है, वरना फिर मुझे एरर्स आएंगे। ठीक है, अब यहाँ हमने क्या किया, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, ये अपने नाम से ही जाहिर हो रहे हैं। मैंने जैसे कि पहले बताया था कि कोई भी ऑपरेटर्स होते हैं वो अपने नाम से ही जाहिर होते हैं, तो इनमें भी कोई लॉजिक्स होती है और ये ज़्यादातर कंडीशंस के अंदर अप्लाई होते हैं। कंडीशंस क्या होती है, हमारे पास एल्स इफ स्टेटमेंट होती हैं, जो हमारी कंडीशंस होती हैं उसके अंदर हम इनका यूज़ करते हैं। मैं ऊपर वाले ही कोड में अगर आपको करके दिखा देती हूँ, उसमें क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले आप ये समझ लें कि इसके अंदर हमारे पास दो साइन हैं। एक लॉजिकल, इस तरीके से ये दो साइन हमारे पास होते हैं, एंड का साइन, इसीलिए इनको हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर कहते हैं। और ये हमारे पास शिफ्ट के साथ प्रेस होता है, एंटर के ऊपर वाला की होता है, शिफ्ट के साथ हम इसे प्रेस करते हैं, दो मतलब इसे और कहते हैं, इसे लॉजिकल और ऑपरेटर कहते हैं, इसे लॉजिकल एंड ऑपरेटर कहते हैं। इन दोनों को लगाने के लिए हमें एल्स इफ की कंडीशन के अंदर हम इन्हें अप्लाई करते हैं। कंडीशन में अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एक और अलग कंडीशन बना लेते हैं हम। उसमें हम क्या करेंगे कि हम अगर एक से दो कंडीशन पता कर रहे हैं तो हम इसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, लाइक मेरे पास एक वेरिएबल है, लेट एज इक्वल्स टू 19। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल स्टोर किया, इफ एज greater than and equal to 18। अगर एज बड़ी हो 18 से और 18 के बराबर हो तो क्या हो जाए कि हमारे पास यहाँ पे मैंने लगा देनी है साथ में। ठीक है, और साथ में मैं लगा रही हूँ इसके एंड ऑपरेटर। और एज, ये है एंड ऑपरेटर लेकिन हम उर्दू में इसे और ही कहेंगे ना। कंडीशन ये भी है, या एज बड़ी हो और बराबर हो किसके, 25 के। तो क्या हो जाए हमारे पास, तो हमारे पास, अच्छा मैंने एरे बना दिया, कर्ली ब्रैकेट्स के साथ हमारे पास क्या हो जाए, कंसोल हो जाए यू कैन ड्राइव। एल्स, वरना क्या हो जाए, यानी ये हम अप्लाई करते हैं अपने इफ एल्स स्टेट में लॉजिक रखने के लिए, यू कैन नॉट ड्राइव। ठीक हो गया, ये हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवाई है एज। अब यहाँ एज बदल बदल के भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एंड का मैं यहाँ पे मकसद चेक करवा रही हूँ आपको कि एंड के क्या मायने होते हैं। यहाँ पर एंड से ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशंस को रखने के लिए हम बीच में एंड का साइन यूज करते हैं। लेकिन अब हमें ये क्या देगा, ये हमें यस कहेगा या नो कहेगा, ये भी चीज हमें पास होनी चाहिए और ये भी होनी चाहिए। इन दोनों स्टेटमेंट में ये हमें यस या नो का ऑप्शन देगा। चेक कर लेते हैं, tsc स्पेस इंडेक्स डॉट ts नोड स्पेस इंडेक्स डॉट js। तो ये हमें कह रहा है यू कैन ड्राइव, क्योंकि हमारे पास एज है 19, तो 19 जो है वो 25 से भी ग्रेटर है और स्मॉलर भी है, यानी कि 18 के अंडर है, अंडर एज है। तो इसलिए तो इसने क्या किया, इसने दोनों स्टेटमेंट जब ट्रू होती है ना तभी ये ट्रू देता है। यहाँ पर आप जो रिमाइंड करने के लिए जो ज़रूरत है वो ये है हमें याद रखने की, वो ये मेन पॉइंट है कि अगर हमारे पास दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी ना तो ये हमें ट्रू देगा। दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ट्रू हो तो आंसर, तो ये ट्रू देगा, तो ट्रू होगा। और एक भी कंडीशन अगर इसमें गलत होगी ना तो ये हमें नहीं करवाएगा अप्लाई। लाइक मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2 years और चेक कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको 2 years किया, CLS कर देती हूँ।
यू कैन नॉट ड्राइव। देखिए इसने क्या किया, मैंने हालांकि यहाँ पर एक कंडीशन लगाई हुई है कि 18 एज, लेकिन मैंने यहाँ पर एक कंडीशन 2 कर दी, तो इसने कहा यू कैन नॉट ड्राइव। अब आप ड्राइव नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन भी गलत हो गई, तो ये हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ऑपरेटर क्या करता है, ये था हमारे पास लॉजिकल एंड ऑपरेटर। और ऑपरेटर हमें क्या देता है, और ऑपरेटर से हम ये करते हैं कि हमें इसके अंदर, पहले तो मैं कंबाइन कराया, तो इसमें हमारे पास दोनों में से एक भी जो हमारे पास कंडीशन ट्रू नहीं होगी ना, तो ये हमें ट्रू दे देगा, यानी हमें लॉगिन कर देगा। CLS करके मैं इसे अप्लाई करके दिखा देती हूँ। यू कैन ड्राइव, इसने मुझे क्या कहा, हालांकि उसने मुझे मना कर दिया था, जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट थी उसने मुझे मना कर दिया था कि आप ड्राइव नहीं कर सकते, लेकिन और ऑपरेटर हमें दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो ये हमें ट्रू दे देता है, ये हमें एक्सेप्ट करवा देता है। दोनों में ये बातें याद करने की, बस मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना वो यही है कि ये याद रखें आप, दोनों में से एक, दोनों कंडीशन में एक भी ट्रू हो, एक भी ट्रू हो तो ये चलेगा। ये दो मेन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कंडीशनल लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर। तो आई होप कि लॉजिकल ऑपरेटर मैं बहुत अच्छे से आपको डिफाइन कर पाई हूँ, और अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप ज़रूर कमेंट किया करें वीडियो के अंदर, ताकि मुझे पता चले कि क्या चीज़ आपसे नहीं समझ आ रही है। इनबॉक्स किया करें, ईमेल एड्रेस पे आप मेल किया करें, इंशाल्लाह आपके तमाम जो मैटर्स हैं, जो भी आपके इश्यूज़ हैं वो सॉल्व किए जाएंगे। अब आ जाते हैं हम कंडीशनल टेनरी ऑपरेटर्स। इसकी सेम टू सेम हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट होती है। इसके दो साइन होते हैं, एक हमारे पास क्वेश्चन मार्क होता है और एक हमारे पास ये कॉलन होता है। बस आप ये समझ लें कि ये इफ होता है और ये एल्स होता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये जो क्वेश्चन मार्क है हमारे पास, ये हमारा इफ है, ठीक है। और हमारे पास नीचे जो आ जाता है, ये जो कॉलन है, ये हमारा एल्स है। यानी एक हमारा अगर है और एक हमारा वरना है। बस अब ये बात सोचने की ज़रूरत है कि हम जब इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं तो हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो ये हमें कोड को शॉर्ट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि हमारे पास कोडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है एल्स एफ के साथ, तो ये हमें कोड को बहुत शॉर्ट करवाता है, ठीक है। ये हमारे पास जो ऑपरेटर होता है उसका काम होता है कोड को शॉर्ट करवा देना। ये सिर्फ एक लाइन का कोड होता है, और इसको लिखने का तरीकाकार ये होगा, जैसे कि हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, एज इक्वल्स टू, हमारे पास है 21, ठीक है। अब मैंने एज को ऑलरेडी ऊपर बनाया हुआ है ना, इसलिए मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मैं इसको ज़रा कमेंट आउट कर देती हूँ, पार्ट को कमेंट इन कर देती हूँ, ठीक है। ये सारा मेरा पार्ट कमेंट हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर वेरिएबल बना दिया मैंने, और मैंने एक रिजल्ट, लेट रिजल्ट। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर मुझे क्या करना है, जब मैं कंडीशनल टेनरी ऑपरेटर बनाऊंगी ना, तो मैं अगेन इसे भी एक वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगी, ठीक है। इसका बस एक काम ये है कि आप इसे एक वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं, और उसी तरीके से हम ब्रैकेट के अंदर इसकी कंडीशन लगते हैं, लेकिन बस यहाँ पर मैंने इफ यूज नहीं किया है, मैंने यहाँ पे अभी इफ यूज नहीं किया है। और ये मैं एक कंडीशन रख रही हूँ कि अगर इक्वल्स और बराबर हो एज हमारी 18 के, अब मैं यहाँ पर यूज करूंगी क्वेश्चन मार्क, इफ सो यू कैन ड्राइव, ठीक है। अब ये मेरा एक कंडीशन बन गई यहाँ पर, ये मेरा इफ है, ठीक है। इफ यू कैन ड्राइव, पहले हम क्या होता था, यहाँ इफ रखते थे ना, ब्रैकेट से पहले इफ रखते थे, इफ एज ये हो तो यू कैन ड्राइव, और कंसोल पार्ट रखते थे, लेकिन अभी हमने यहाँ पे कंसोल पार्ट नहीं रखा है। और वरना क्या हो, वरना के लिए हमें ये लगाना है, वरना यू कैन नॉट ड्राइव, सिंपल, हमने वही कंडीशन बतानी है। इसका यूज इतना होता नहीं है, बेसिकली हम जो नॉर्मली हम ज्यादातर इफ एल्स स्टेटमेंट ही यूज कर रहे होते हैं, लेकिन आगे चल के हमें मजीद इसके यूजेस समझ में आएंगे। यू कैन नॉट ड्राइव, ठीक है। एक ही कंडीशन में आपने एक ही लाइन के अंदर पूरी स्टेटमेंट को रख दिया।
लेकिन इसमें एक चीज हमने क्या ऐड करी, हमने इस पूरी लाइन को वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया। यहाँ पर आप ये बात भी याद रखिए कि हम किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई भी कंडीशन भी स्टोर करवा सकते हैं, कोई भी फंक्शन भी स्टोर करवा सकते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट भी एक अपना फंक्शन है ना, एक कंडीशन है, लेकिन हमने उसे वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया है। आगे चल के हम फंक्शंस भी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे, तो ये बात आप याद रखेंगे। और दूसरी बात ये कि मैंने अभी यहाँ पर कोई कंसोल का पार्ट नहीं चलाया। अब हमें क्या करना होता है, अब हम इसे, इसके लिए हमें खास तौर पे कंसोल चलाना होता है और कंसोल में हम उस वेरिएबल को रखते हैं। तो अब आपको मेरा ख्याल है वेरिएबल बनाने का मकसद समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कोई कंसोल का पार्ट होता नहीं है इस लाइन के अंदर, इस कोड के अंदर, वन लाइन के कोड में। तो हमें क्या करना पड़ता है, वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं और वेरिएबल को हम कॉल कर देते हैं कंसोल में। तो हमारा जो है वो हमारा कोड रन होने में ईजी रहता है। फिर CLS करके मैं उसको भी चला देती हूँ, index.ts node space index.js, ठीक है। तो यू कैन ड्राइव, ठीक है। अब यहाँ पे एज वगैरह आप चेंज करके देख सकते हैं। लाइक मैं अगर यहाँ पर 2 कर देती हूँ तो ये मुझे क्या कहेगा, ये भी मैं चेक करवा देती हूँ। CLS कर दिया, यू कैन नॉट ड्राइव, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे एज की है 2 तो इसने मुझे ड्राइव करने से मना कर दिया। यानी स्टेटमेंट मेरी पूरी बिल्कुल करेक्ट हो गई है और ये मैंने बिल्कुल सही अप्लाई कर दिया है। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। और मैंने आज क्या बताया आपको, इफ एल्स स्टेटमेंट बताई है, लॉजिकल ऑपरेटर्स बताए हैं और कंडीशनल टेनरी ऑपरेटर्स बताए। तो तीनों चीज़ें आपस में लिंक करती थी, इसीलिए मैं तीनों को एक साथ कवर करना चाह रही थी। अब हम देख लेते हैं अपने इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस जो बनाए हैं, तो वो आपके साथ इंशाल्लाह इसके लिंक में शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। और आप इसको देख भी लीजिए कि यहाँ पर मैंने तकरीबन 10 क्वेश्चंस बनाए इससे रिलेटेड। तो इंशाल्लाह आप इसे फिल करके सबमिट करवाइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।